मैं नवल किशोर झा आज कक्षा एकादश के लिए मीडिया लेखन का एक नवीन विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। विषय है प्रेस विज्ञप्ति, जिसको अंग्रेजी में प्रेस रिलीज भी कहा जाता है। मैं सर्वप्रथम इसकी परिभाषा आपके सामने में रख रहा हूँ। सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। प्रकाशन संस्थान के द्वारा इस आलेख का प्रकाशन हूबहू बिना किसी संशोधन के प्रकाशित किया जाता है। इस आलेख को ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब लेखन विधि को मैं आपके सामने में रख रहा हूँ क्रमवार तरीके से। पहला है, पाठक को ध्यान में यह बात रखना चाहिए कि आपकी प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने वाले पहले कुछ लोग साधारण पाठक नहीं हैं, परंतु संपादक एवं पत्रकार है, जो जब निर्णय करेंगे कि यह उनके प्रकाशन में सम्मिलित किए जाने योग्य है या इसे ढेर में भेज दिया जाए। उनकी दृष्टिगम्यता के लिए लिखिए, क्योंकि यह आपके लक्ष्य को अधिक यथार्थवादी रखता है। यदि आप अपना प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए इन कथित संपादकों और पत्रकारों को कायल करने में सफल होते हैं, तब यही वो व्यक्ति हैं जो उनके पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं उनके अनुकूल बनाने के लिए आपकी प्रेस विज्ञप्ति को फिर से लिखेंगे। दूसरा है, सुनिश्चित कीजिए कि विषय रेखा उत्तम है। जैसा कि दृष्टि आकर्षण करने के लिए स्पर्धा करने वाले किसी भी लेख के साथ होता है, साधारणतः सबसे महत्वपूर्ण वह पहली चीज़ होती है जिसे पाठक देखेगा, वह है विषय रेखा। यह प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सत्य है, क्योंकि पहले कुछ पाठक जो यह निर्णय लेंगे कि यह प्रकाशन के योग्य है या नहीं। व्यस्त लोग हैं जिन्हें अगले बार बढ़ने के पहले पाठ्य के केवल कुछ टुकड़ों को पढ़ने के लिए समय है। यदि आपकी विषय रेखा उनका ध्यान आकर्षित नहीं करती, तब आपके प्रेस विज्ञप्ति के पढ़े जाने का संयोग अत्यंत कम हो जाता है। तीसरा है, सूचित कीजिए परंतु प्रचार प्रसार नहीं। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में किसी वस्तु की जोरदार बिक्री करने का प्रयास नहीं कीजिए। अनावश्यक विशेषणों से बचिए जिनसे प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने में सूचनामूलक कागजात के स्थान पर विक्रय प्रेरक लगने लगे। याद रखिए कि प्रकाशनों को विभिन्न कंपनियों की प्रेस विज्ञप्तियों को महत्व देना पड़ता है, जिससे ऐसा नहीं लगे कि वे किसी एकल कंपनी के साथ पक्षपात कर रहे हैं। इसलिए यदि आपकी प्रेस विज्ञप्ति को गैर प्रचार प्रसार प्रकट करने के लिए संपादन में बहुत अधिक काम करना पड़े, तब संभवतः इसका अंत उस भयानक ढेर में ही होगा। इस गुर का अनुसरण करने के लिए सरल उपाय है, अपनी प्रेस विज्ञप्ति को फिर से पढ़ना और उस वाक्य को ढूंढकर निकाल देना जो आपकी राय पर आधारित है। उन वाक्यों को निकाल दीजिए या फिर से लिख डालिए, क्योंकि राय चाहे कितनी भी वैध क्यों न हो, अनिवार्य रूप से सूचनात्मक तथ्य नहीं है। चौथा है, प्रेस विज्ञप्ति को संवादनात्मक बनाइए, परंतु नकली नहीं बनिए। यह हमेशा एक अच्छी अवधारणा है कि पाठक को लगे कि प्रेस विज्ञप्ति उनसे व्यक्तिगत रूप में बातें कर रही है, परंतु पाठक मूर्ख नहीं है। हाय, आपकी सुबह कैसी चल रही है, या हेलो सर, आशा करता हूँ
कि आज आप अच्छा कर रहे हैं जैसी ज़बरदस्ती की बातचीत वास्तव में जाली है और उन्हें अनुभव कराते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि किसी एकल व्यक्ति को संबोधित करने के बदले व्यक्ति समूहों को संबोधित करना तथा कोई सामान्य अभिवादन अपनाना जो आपके लक्ष्य पर निर्भर करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के लिए उपयुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रेस्तरां के लिए प्रेस विज्ञप्ति लिख रहे हैं तब भोजन प्रेमी। उसके बाद है 5वां, मौलिकता से संलग्न रहिए। आप जहां आप चाहते हैं कि आपकी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने में मज़ेदार और आकर्षक रहे, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तब भी एक प्रोफेशनल पत्राचार है जिसे आपकी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूपरेखित किया गया है। इसलिए अपनी संरचना रूपरेखा के विकल्पों में अति करने से बचिए। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज में एक पढ़ने योग्य साधारण टाइपफेस का उपयोग कीजिए। यदि संभव हो तब काले पाठ्य का उपयोग करें तथा प्रोफेशनल स्वर बनाए रखें। इसका अर्थ है कि आप कभी कभी उत्तेजित हो सकते हैं, परंतु पाठकों पर इस प्रकार से चिल्लाइए नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी टाइप या व्याकरण की गलतियां नहीं रह गई है। प्रूफ शोधन कर लीजिए। अब मैंने आपके सामने में 2 उदाहरण रखा है प्रेस विज्ञप्ति के। इन दोनों उदाहरणों को आप ध्यान से देखेंगे। प्रेस विज्ञप्ति की परिभाषा देखेंगे, प्रेस विज्ञप्ति लेखन की विधि देखेंगे और आप सुंदर सा 1, 2 अथवा इससे अधिक भी प्रेस विज्ञप्ति तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।